नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, आज हम दानापुर डिवीज़न में हुए कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में सीसी कम टीसी पे लेवल 3 33% प्रमोशनल कोटा का जो एग्ज़ाम हुआ था 5/11/2022 को, उसका हल प्रश्न पत्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको हर डिपार्टमेंट का प्रश्न पत्र अवेलेबल किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। FOIS का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि FOIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रश्न संख्या 2 25% ऑफ 560, यानी 560 का 25% कितना है। ये तो बहुत साधारण सा सवाल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा बिलासपुर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 DRUCC के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2 साल का होता है DRU के सदस्यों का कार्यकाल। प्रश्न संख्या 5 रेलवे एक्ट का सेक्शन 167 किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा स्मोकिंग इन ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6 पार्सल बुकिंग के लिए उच्चतम स्केल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्केल आर। प्रश्न संख्या 7 रूट डायवर्सन के लिए प्रति वैगन डायवर्सन फी कितना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 300 रुपया। प्रश्न संख्या 8 इसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यानी कि जोड़ घटाव इसमें दिया हुआ है। तो इसका आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका हम ये आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 9 DDM का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डैमेज एंड डिफिशिएंसी मैसेज। प्रश्न संख्या 10 उम्मीद कार्ड किसे जारी किया जाता है। ए एम्प्लॉय, बी पेंशनर, सी डिपेंडेंस, डी ऑल। तो उम्मीद कार्ड जो है वो सभी को प्रोवाइड किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 भारत सरकार ने 7th CPC की अनुशंसा कब से लागू किया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1/1/2016 से इसको लागू किया। प्रश्न संख्या 12 वर्तमान में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की दर क्या है। तो इसका सही जवाब है 2250 रुपया प्रति मंथ प्रत्येक बच्चे को मिलता है। प्रश्न संख्या 13 रेलवे रिस्क पर माल बुक करने पर कितना अतिरिक्त बोझ भाड़ा लगता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 20% ज़्यादा लगता है। प्रश्न संख्या 14 नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में। प्रश्न संख्या 15 बैगन रजिस्ट्रेशन फी 1/11/2022 से प्रभावी प्रति रेट कितना होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1 लाख रुपये। प्रश्न संख्या 16 प्रति यात्री AC 3 टायर क्लास में आरक्षण शुल्क क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 60 रुपया। प्रश्न संख्या 17 RRT यानी कि रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड अंडर कौन किस सेक्शन के अंतर्गत आता है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 33वां सेक्शन के अंदर का आता है। प्रश्न संख्या 18, पार्सल एवं लगेज के बुकिंग पर कितना डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2% चार्ज लिया जाता है। प्रश्न संख्या 19, ब्रेक जर्नी की सुविधा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी का टिकट होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 500 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 20, टीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि टीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न संख्या 21, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिलोंग। प्रश्न संख्या 22, गिद्धौर स्टेशन का अल्फाबेटिकल कोड क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, GHR। यदि 2t बराबर 0 तो t प्लस ये बराबर क्या होगा? तो ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि t + 1 बराबर 1 होगा। प्रश्न संख्या 24, GTBS का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो GTBS का फुल फॉर्म होता है जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25, सेक्शन 124 के अनुसार यात्री ट्रेन के दुर्घटना में साधारण रूप से घायल को दिए जाने वाली एक्स ग्रेटिया की राशि क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5,000 रुपये। प्रश्न संख्या 26, विस्टाडोम एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पैसेंजर कोच। प्रश्न संख्या 27, RDSO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 28, कोर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। प्रश्न संख्या 29, PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। प्रश्न संख्या 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। प्रश्न संख्या 31, 10 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 100 लाख। प्रश्न संख्या 32, रिहंद डैम किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, इसका आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश में होगा, रिहंद बांध। प्रश्न संख्या 33, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा जो होता है वो पंजाब का होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 35, किस शहर में 3 जोनल रेलवे का मुख्यालय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। प्रश्न संख्या 36, किसी कर्मचारी को दीर्घदंड आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा SF5। प्रश्न संख्या 37, HRA को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में, XYZ। प्रश्न संख्या 38, किसी कर्मचारी के मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन क्वार्टर को नॉर्मल रेंट पर कितने महीने तक रख सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 महीने तक। प्रश्न संख्या 39,
प्राण नंबर कितने संख्या का होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 12। प्रश्न संख्या 40, एनपीएस डिडक्शन न्यू पेंशन स्कीम में कितना योगदान रहता है? इसका सही जवाब है 10% ऑफ बेसिक पे। प्रश्न संख्या 41, टीए का 70% के लिए किसी कर्मचारी को अपने मुख्यालय से कम कितनी देर बाहर रहना पड़ेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 घंटे। प्रश्न संख्या 42, पूरे सर्विस काल में कितनी एमएसपी दिए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 3 एमएसपी दिए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 43, पार्सल बुकिंग पर जीएसटी किस दर से लगाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5%। प्रश्न संख्या 44, किसी मानसिक रूप से बीमार यात्री जो अपने सहायक के बिना यात्रा नहीं कर सकता है, उसे फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी में सहायक के साथ किराए में कितना प्रतिशत छूट यानी कि रियायत दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 50%। प्रश्न संख्या 45, छात्र को किस वर्ग तक मुफ्त सेकेंड क्लास एमएसटी दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 12th क्लास तक। प्रश्न संख्या 46, स्लीपर क्लास में तत्काल टिकट के लिए न्यूनतम तत्काल चार्ज क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 150 रुपया। प्रश्न संख्या 47, हॉल्ट एजेंट को प्रति माह न्यूनतम कितने रुपये टिकट बिक्री के कमीशन के रूप में दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 500। प्रश्न संख्या 48, पनी टीवी चार्ज किस पर लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है वेयर्स आर ओवरलोडेड जो रहता है उस पर ये चार्ज लगाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जोड़ है, इसको जोड़ के आप लोग देख लीजिए। इसका सही जवाब जो है वो होगा डी 3.333। प्रश्न संख्या 50, NSG 2 कैटेगरी स्टेशन के लिए वार्षिक यात्री आय का क्या मापदंड है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लेस देन और इक्वल टू 500 करोड़। प्रश्न संख्या 51, सेकेंड एसी श्रेणी के आरक्षित टिकट को उसके ट्रेन के नियत प्रस्थान समय से 48 घंटा पूर्व रद्द करने का पर रद्दीकरण शुल्क क्या है? तो इसका रद्दीकरण शुल्क जो होता है वो दोस्तों 200 रुपया होता है। 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 52, किसी बैगन का ट्राई वेट क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इट्स वेट ऑफ इपेंडी वैगन, यानी खाली वैगन का जो वेट होता है वही इसका टेरी वेट होता है कहलाता है। प्रश्न संख्या 53, रेलवे टर्मिनल पर प्रति टन टर्मिनल एक्सेस चार्ज कितना वसूल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 20 रुपया। प्रश्न संख्या 54, जनरल मैनेजर यानी कि महाप्रबंधक को कौन सा मेटल पास दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए गोल्ड पास। प्रश्न संख्या 55, माल उतरने के कितने घंटे के अंदर डीडी मैसेज किया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 घंटे के अंदर। प्रश्न संख्या 56, बैगन पंजीकरण शुल्क पर लगने वाला जीएसटी का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये दिया गया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 57, ZTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जोनल ट्रेनिंग सेंटर। प्रश्न संख्या 58, स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग कितने बजे शुरू होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 11 बजे। प्रश्न संख्या 59, ट्रेन दुर्घटना में यात्री के मृत्यु हो जाने पर दी जाने वाली एक्स ग्रेटेरिया की राशि क्या है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 50,000। प्रश्न संख्या 60, ये गणित का प्रश्न पत्र है। 69,996 को उसके नज़दीकी हजार के गुणक में लिखे। तो इसका सही जवाब दोस्तों बी 70,000 होगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 61, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की कांस्टेंट गति से चल रही है। 40 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 60 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 62, मानव सब के बुकिंग के लिए चार्जेबल वेट क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 200 kg। प्रश्न संख्या 63, यदि रेल मांग के अनुसार रेक की आपूर्ति नहीं करता है तो मांग के कितने दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन फी वापस कर दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10 दिनों के बाद जो फी है वो वापस कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 64, निम्न में से किसके परिवहन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर जीएसटी लगाया जाता है। नहीं लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 65, स्टेशन स्टाफ के लिए प्राइवेट केस की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा जो है वो टोटल 2,000 रुपया है। प्रश्न संख्या 66, रेल मदद क्या है? रेल मदद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन टू एनेबल पैसेंजर रेलवे पैसेंजर टू लॉज कंप्लेन एंड सजेशन। प्रश्न संख्या 67, आरटीसी किसे जारी किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एमएलए को। एनएआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जो कि बड़ोदरा में स्थित है। प्रश्न संख्या 69, बीसीएनए वैगन के रेक के लिए स्टैंडर्ड रेक साइज क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 42 वैगन। प्रश्न संख्या 70, निम्न में से किस ट्रेन में किराए में रियायत दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा मेल एक्सप्रेस ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 71, जो गुड सेट 24 घंटे कार्य के लिए घोषित है वह रात की अवधि के लिए विलंब शुल्क की नया दर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाफ। प्रश्न संख्या 72, प्रति वैगन विलंब शुल्क की दर क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 150 रुपया। प्रश्न संख्या 73, ए मिनी रेक के लिए वैगनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 20 होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 74, माल यातायात के संबंध में ई पेमेंट का करार किसके मध्य होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बैंक एंड कस्टमर एंड रेलवे, तीनों के बीच होता है। प्रश्न संख्या 75, ए सर्कुलर जर्नी टिकट पर अधिकतम कितने ब्रेक जर्नी की अनुमति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टोटल 8 ब्रेक जर्नी की अनुमति है। प्रश्न संख्या 76, आरबीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेट ब्रांचेस सिस्टम। प्रश्न संख्या 77, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25। प्रश्न संख्या 78, रेल यात्री के मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा मुआवजा के लिए दावा कहाँ किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में। प्रश्न संख्या 79, सेक्शन 124 के अनुसार किसी यात्री ट्रेन के दुर्घटना में यात्री के मृत्यु पर मुआवजा राशि कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8 लाख रुपये। प्रश्न संख्या 80, दानापुर मंडल में पीएमएस कितने स्टेशन पर लगाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
पीएनबी दानापुर और राजेंद्र नगर टर्मिनल, यानी पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल तीनों पे लगाया गया है। प्रश्न संख्या 81, यदि a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 7 तो 3a + 2b - c बराबर क्या होगा? तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 6। प्रश्न संख्या 82, 3 घंटा 45 मिनट को मिनट में बदले, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 225 मिनट। प्रश्न संख्या 83, प्रथम वंदे भारत ट्रेन किन दोनों स्टेशनों के बीच चलाया गया? तो इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली टू वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 84, वर्तमान में HST हैंड हेल्ड टर्मिनल किन कर्मचारियों को दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिकट चेकिंग स्टाफ को। प्रश्न संख्या 85, त्रिमासिक सीजन टिकट का किराया मासिक सीजन टिकट का कितना गुना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2.7 टाइम्स। प्रश्न संख्या 86, EDR किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ट्रेन कंडक्टर के द्वारा। प्रश्न संख्या 87, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें औसत निकालने के लिए कह रहा है 23, 47, 95, 106 और 114 का औसत। तो इस सब का औसत निकालिएगा तो इसका सही आंसर जो होगा वो 77 आएगा। प्रश्न संख्या 88, ट्रेन में खाली सीट बर्थ मिलने पर किसी यात्री को उसके आवंटन में प्राथमिकता दी जा सकती है? तो इसके लिए इसका सही जवाब होगा RAC पैसेंजर को प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न संख्या 89, किसी ट्रेन के रद्द होने पर आरक्षित टिकट पर उस ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान समय से कितने दिनों के अंदर रद्द कराया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 90, पार्सल को छोड़कर बुक करने के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 150 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 91, स्थान शुल्क लगाने के लिए स्टेशन को कितने भाग में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 3 भागों में टोटल बांटा गया है। प्रश्न संख्या 92, ATBS से किस प्रकार के टिकट जारी किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनरिजर्व यानी जनरल क्लास। प्रश्न संख्या 93, इज्जत मासिक टिकट पर कितना किराया लगता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 25 रुपया। प्रश्न संख्या 94, संसद सदस्य किस प्राधिकार पत्र के तहत ट्रेन में यात्रा करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ICRP। प्रश्न संख्या 95, सांसद के अटेंडेंट किस श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंड AC में। प्रश्न संख्या 96, IRCA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। प्रश्न संख्या 97, सीजन टिकट अधिकतम कितनी दूरी के लिए जारी किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 150 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 98, बिना बुक किए हुए कुत्ता पाए जाने पर यात्री से कितना चार्ज लिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6 टाइम यानी 6 गुना उससे वसूला जाएगा। प्रश्न संख्या 99, जनरल फॉरवर्डिंग नोट की वैधता कितने दिनों की होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6 महीने की। प्रश्न संख्या 100, निम्न में से कौन एक यात्रा टिकट है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए BPT जो है वह एक प्रकार का यात्रा टिकट। तो ये थे आज के टोटल 100 प्रश्न। अब 10 प्रश्न जो इसमें है वो राजभाषा से पूछे गए थे।
तो आइए उसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो था, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार राजभाषा नीति लागू करने की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 102, भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 103, राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं इसका प्रचार प्रसार के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रेल राजभाषा। प्रश्न संख्या 104, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 105, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को। प्रश्न संख्या 106, रबर की मुहरें कितने भाषाओं में होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 भाषाओं में, एक इंग्लिश एक और एक हिंदी। प्रश्न संख्या 107, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 343 का को या ए कह सकते हैं उसको। प्रश्न संख्या 108, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 109, मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंडल रेल प्रबंधक। प्रश्न संख्या 110 यानी कि आज का अंतिम प्रश्न, राजभाषा अधिनियम 1963 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1967 ईस्वी को। तो ये थे आज के कुछ अच्छे प्रश्न। आपको कैसा लगा आज का यह प्रश्न, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप किस विभाग से अगला प्रश्न चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहेगा। हम नए नए डिपार्टमेंट्स का क्वेश्चन आप लोग को अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।